हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आप बॉल क्यों लेकर आए, इस बॉल से क्यों खेल रहे हैं। तो देखिए ये जो बॉल है, अगर मैं इसके एक एग्जांपल दूं कि इस बॉल के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज है और ये जो बॉल है, ये जो बॉल की सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्योंकि मैं आपको बोर्ड पर जब समझाऊंगा तो 3D डायग्राम नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो इस 3D डायग्राम को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये 3D डायग्राम का काम कर रही है ये बॉल। समझे आप मेरी बात। अब समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन पर जाते हैं कि हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब जब सेम है तो कांस्टेंट तो होगी, आपको पता है ही। ठीक है, तो आइए चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इक्वी पोटेंशियल, देखिए इसे एक नाम से और जाना जा सकता है और वो नाम है इक्विपोटेंशियल कह दीजिए या फिर कह दीजिए आइसोपोटेंशियल। आइसोपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, बात आप समझ गए। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहला सकती है और आइसोपोटेंशियल सरफेस भी कहला सकती है। ये दोनों नाम से पूछी जा सकती है, लेकिन इसका नाम जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जिसे जानते हैं नॉलेज के दीवाने जिस नाम से, तो वो नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात आई समझ में। ओके, तो डेफिनेशन आप समझ गए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस on which the electric potential is same or constant। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है बच्चों, नॉलेज के दीवानों। और ये कैसी हो सकती है ये बच्चों, 3D हो सकती है। ठीक है, प्लेन भी हो सकता है, ये एक स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, कई तरीके की होती है ये, जिसका जिक्र हम इस सेशन में आज करने वाले हैं। तो मेरी बात आप समझ गए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं रख देता हूं। ठीक है, अब देखिए आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो फिर मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, 1 2 3। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है। मेरे पास में ये वाले एक पॉइंट चार्ज भाई साहब है जिन पर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, आप सभी जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है कि V इज इक्वल टू, पहले जनरल फॉर्मूला बता देता हूं फिर मैं पॉइंट चार्ज के लिए बताता हूं। जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं V इज इक्वल टू W/Q0, जहां पर Q0 टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव 1 कूलम लिया जाता है। W वर्क डन है उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो V इज इक्वल टू W/Q0 हो गया। उसके बाद में इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को बताइए आप, K लिख देते हैं तो KQ/R। छोटा सा फॉर्मूला बन गया, छोटा सा सुंदर सा, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, V इज इक्वल टू KQ/R। एक चीज और आपको ध्यान देनी है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज दी, अभी मैं अपने पॉइंट पर नहीं आया हूं, लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बात आप समझ गए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्लियर? फॉर्मूला आपके लिए यही है पॉइंट चार्ज के लिए, 1/4πε0 Q/R, ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम KQ/R, जहां पर K 1/4πε0 है। अब इस टेस्ट चार्ज से मैं 2 सेंटीमीटर पर यहां पर पोटेंशियल देखता हूं, ठीक है, फिर 2 सेंटीमीटर पर यहां पर पोटेंशियल देखता हूं, इससे 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर पर ही मैं इससे ऊपर पोटेंशियल देखता हूं, फिर 2 सेंटीमीटर पर ही मैं इससे यहां पर इधर नीचे पोटेंशियल देखता हूं। अब जब और 2 सेंटीमीटर इधर देखता हूं, बोर्ड से आगे मेरा मार्कर की डायरेक्शन देख लिया ऐसे, 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 ऐसे, 2 सेंटीमीटर बोर्ड में अंदर की तरफ। तो जब मैं इन सारे 2 सेंटीमीटर वाले पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। और जब ये एक स्फीयर बन गया और इस स्फीयर पर, इस गोले पर, ई गोला पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ई गोला पर पोटेंशियल सेम होगा। अब आप कहोगे कि ई गोला पर पोटेंशियल सेम क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल में आपको Q चाहिए, R चाहिए, K चाहिए। K का मतलब 1/4πε0। तो देखिए V = KQ/R, तो K तो कांस्टेंट है ही, बात समझ रहे हैं आप, ये कांस्टेंट है नहीं, Q जो है ये भी कांस्टेंट है। इस वाले पॉइंट पर जब मैं पोटेंशियल देखूंगा तो यही तो Q काम करेगा, तो Q इस वाले लिए ये कांस्टेंट हो गया। जब इस पर पोटेंशियल देखूंगा इस पॉइंट पर, तो इस पर यही Q काम करेगा, तो ये भी कांस्टेंट। तो इन सभी पॉइंट पर Q कांस्टेंट रहा, क्योंकि हम इसी चार्ज की वजह से देख रहे हैं। उसके बाद में जब हम यहां से लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सारे 2 सेंटीमीटर हैं, तो R भी कांस्टेंट हो गया। मेरी बात समझे? इस वजह से ये जो सरफेस हमारी बनी, ये सरफेस कैसी बन गई, इक्वी पोटेंशियल बन गई। यानी कि इस सरफेस पर इक्वी पोटेंशियल बन गई, क्योंकि इस सरफेस पर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है, वो पोटेंशियल सेम होगा। इस वजह से ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाती है। क्लियर? अब आप कहेंगे सर क्या यही इक्वी पोटेंशियल सरफेस है या और भी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और भी हो सकती है। जैसे अगर सपोज करो अब यहीं से आप ले लो तो 3 सेंटीमीटर पर, तो 3 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया, ये वाली सरफेस आ गई, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। इससे आपने 4 सेंटीमीटर पर ले लिया, ठीक है, तो वो, या मैं थोड़ा सा अंदर बना लेता हूं, 1 सेंटीमीटर पर ले लिया, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये इक्विपोटेंशियल है, ये वाली भी इक्विपोटेंशियल है और ये भी इक्विपोटेंशियल है। लेकिन अब इसमें लोचा है, अब इसमें क्या लोचा है? इसमें लोचा ये है कि ये वाली जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल है, ये वाली भी सरफेस इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बराबर है, यहां से इसकी भी डिस्टेंस सेम है, इसकी भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है। यानी कि अगर इस सरफेस पर मुझे मिलता है यहां पर 20 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉट माई वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, और इस पर मिलता है मुझे 10 वोल्ट और इस पर मिलता है मुझे 5 वोल्ट, तो अगर इस वाली सरफेस पर देखूंगा मैं, बाहर वाली पर, इसे मैं नाम दे दूं, इस सरफेस को क्या नाम दूं? ठीक है, चलो A दे देते हैं, इस वाले सरफेस को नाम दे देते हैं B, से नाम दे देते हैं C। तो ये जो A सरफेस है इसका हर पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे 5 वोल्ट मिलना है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट मिलना है, राइट। उसके बाद में जब मैं इस सरफेस पर जाता हूं, B सरफेस पर, तो इस पर 10 वोल्ट है, तो अगर मैं इस B सरफेस पर पॉइंट लेता हूं ये, तो इन सभी पॉइंट्स पर मुझे कितने वोल्ट मिलना है? 10 वोल्ट मिलना है पोटेंशियल। बात समझे? अगर मैं C वाली सरफेस पर जाता हूं तो मुझे इसके हर पॉइंट पर कितना मिलना है? 20 वोल्ट मिलना है, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी, लेकिन ये आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल है, लेकिन आपस में इक्विपोटेंशियल ये नहीं है।
तो मेरी बात आप समझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इतनी कहानी यहां तक खत्म होती है। इसका चैप्टर यहां खत्म कर डाला, खत्म। लेकिन अब इसका एक सब चैप्टर है और वो ये है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है, हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब क्या हम उनकी वजह से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। अब हम उसे एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इसे मैं अब रफ कर देता हूं। अब पहले लेते हैं हम पॉइंट चार्ज की वजह से, रफ कर दीजिए। ओके नॉलेज के दीवानों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार, स्नेह, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो देखिए प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया था यहाँ पर, फिर दोबारा से मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप इसे नोट कर लें। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, आप सबको पता है, लेकिन आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल पर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चा लोग। ठीक है, नॉलेज के दीवानों, ये इक्विपोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये वाली भी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन आपस में इक्वल ये नहीं है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ, यानी कि इसे रफ कर देता हूँ मैं इतना, जिससे कि आप अच्छे से इसे ड्रॉ कर सकें। और मैंने आपको बताया था, फिर मैं बीच में बता रहा हूँ, अगर इसके आपको रिटिन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, जिसका नाम है फिजिक्स फेम, सेम नाम है। ठीक है, उस पर जाकर आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, उस पर इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मेरे खुद के हैंड रिटिन नोट्स हैं वो मैं इस पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर कोई कह देता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ये बता रहा हूं मैं किताबों में सब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है तो उसके लिए भी यही बनना है। ठीक है, बस फर्क कितना होगा, यहां पर आपको माइनस लगाना है, और ये जो भाई साहब बाहर की तरफ जा रहे थे, अब इन सारे भाई साहब को रोक लो और कह दो कि मत जाओ छोड़कर, अभी तो हमने होश संभाला ही है। ठीक है, तो इन्हें अब अंदर बुला लीजिए आप। ठीक, ये आगे सभी अंदर। अब ये जब अंदर आ गए तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू माइनस क्यू। राइट, ओके, चलें दूसरे की तरफ। ओके चलिए, चलो तो कर देता हूं मैं सिर्फ। अब दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करनी है किस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू प्लस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ओके, तो देखिए एक मैंने पॉजिटिव चार्ज बना लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, देखो इसमें छोटा सा ध्यान लगाना, बस छोटा सा ध्यान लगाना है। ठीक है, या अब अगर मैं ये कहूं कि आपको याद रखना तो याद ही रखना। अब वो क्या है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है टू पॉजिटिव चार्ज के जैसे देख रहे हैं अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, बात आ गई समझ में? ओके, बात आ गई। ओके, लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि पॉजिटिव चार्जेस से पहले एक चीज और लगा दिए, टू पॉजिटिव इक्वल या टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस लगा लीजिए इसके लिए, इक्वल के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आसानी हो जाएगी। अब जब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जब इसकी वजह से देखेंगे इसकी, तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, इसकी वजह से भी पॉजिटिव, तो जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मिलेगा एक जगह तो जुड़ जाएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों का पोटेंशियल, तो वो ऐड हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगी, ध्यान से देखना आपको, बहुत ही ध्यान से, वो ऐसे बनेंगी,
ऐसे बनेंगी। अब कहोगे आप कि सर ये क्या है, क्या ध्यान से देखें इसमें, तो बच्चा लोग इसमें ध्यान से देखो, यहाँ की डिस्टेंस देखो और यहाँ की डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे ही इधर वाली डिस्टेंस कम है, इधर वाली डिस्टेंस ज़्यादा है। अब मैं जब दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो वो और इधर आ जाएगी, जब इससे बनाऊंगा दूसरी तो वो और इधर आ गई, ठीक है। ये डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है। अब एक सरफेस हमने ली यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये एक सरफेस हमने इससे ली, तो ये सरफेस इससे टच होती हुई जाएगी लेकिन इसे क्रॉस नहीं करेगी, ये आ गई, ठीक है। बात आ रही है मेरी समझ में। अब क्या होगा, ये थोड़ी सी ये मुझसे बड़ी हो गई है, छोटी हो गई है, अब लास्ट में क्या होगा, ये सभी एक मिल जाएंगी, यानी कि ऐसे हो जाएंगी, ये सब में एक आ गया। तो पॉजिटिव की वजह से जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे तो यहाँ की डिस्टेंस आपको कम रखनी है, इधर की डिस्टेंस ज़्यादा रखनी है। ऐसे ही इधर वाली डिस्टेंस, इनके बीच का जो गैप है कम होना चाहिए और इधर गैप जो है ज़्यादा होना चाहिए, और फिर ये आपस में मिल जाएंगी यहाँ पर। अब इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शो करता है तो आपको पता, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे चला गया, ये निकलेगा, ऐसे चला गया, ये ऐसे ही इधर से, ये इधर से चला गया, ये इधर पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसका। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा दिया, ये समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये आ गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है। और एक खास बात याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वो मैं भी जब इसकी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा तब मैं उसे आपको नोट डाउन करवा दूंगा। इसका आप डायग्राम का फोटो ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट, फिर दूसरे के लिए चलते हैं। ओके, 1 2 3 गो। अब दूसरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब देखिए, ये हमने आपके पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी वजह से आपको फिर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, इक्वल और पॉजिटिव, या इक्वल मतलब 2 इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, तो पोटेंशियल तो इन दोनों का अगर कहीं पर भी जुड़ रहा है तो वो घटेगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये सरफेस इधर की तरफ बढ़ेंगी, इधर की तरफ, ठीक है। अब ये इधर की तरफ बढ़नी है, ऐसे ही ये इधर की तरफ बढ़ गई, ऐसे ही ये इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे ही ये इधर की तरफ और ऐसे ही ये इधर की तरफ। बात देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कैसी है इनकी, कम है, यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, ज़्यादा, ऐसे यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रही है। बात आगे समझ में। अब बीच में आप एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि आपने शुरू में ही बता दिया है कि ये 2 इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, या हम ये कह सकते हैं 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस, ठीक है। ये बात आगे समझ में। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, बात आई समझ में। अब इसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना तो आप कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इनवर्ड। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसमें पहुंच जाएगा, यहाँ पर इस चार्ज में, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इसमें पहुंच गया, ये यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पर ऐसे निकलते हुए दिखा दीजिए, ये रहा, ठीक है, ऐसे निकलते हुए दिखा दीजिए ये। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे आप, इनवर्ड, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हुआ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज है। बात समझे। तो ये मैंने आपको 3 इसकी डायग्राम बता दी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से हो गया, एक दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। अब हमारा जो है अगला वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगी। तो आप इसे अगर कर लिया हो तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे यहाँ से मिटाता हूँ, यानी कि रफ करता हूँ। 1 2 3 ओके, कर दूँ सर आप, नॉलेज के दीवानों, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है सर जी, कर दो रफ, सर जी कर दो, ओके बेटा।
ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, बात आ रही है समझ में? ओके, देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही कहा गया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे सर जी से, कुछ तो बताओ। पीली शर्ट पहन रखी होगी, लाल शर्ट पहन रखी होगी, या बाल ऊपर को काट रखे होंगे, कैसे पहचानेंगे इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पहचानेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो पहचानने का तरीका हम बताएंगे, और वो तरीका ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस, बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, अगर ये इक्वल है तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर वैसे तुम इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये वाला थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो भाई इसे यूनिफॉर्म मान लो, स्केल से नहीं खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। ये गैप ये गैप ये गैप इक्वल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा डायरेक्शन भी सेम है तो यूनिफॉर्म है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाती है, ये वाली लाइन बहुत पास आ जाए, वाली लाइन दूर पहुँच जाए, ये वाली लाइन पास आ जाए, ये दूर पहुँच जाए, ठीक है, तब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ठीक है, ऐसे दिखा दिया मैंने आपको ये, ठीक, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? यूनिफॉर्म की। पहचान आप समझ गए? पहचान समझ गए? पहचान समझ गए? ओके, ठीक है, पहचान समझ गए? नहीं, ठीक है, तो चलो पहले से देख लीजिए। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइनें कैसे, मतलब यार इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेंगी? तो देखिए ये होंगी, ये, ठीक है, ये यहाँ को एक छोटी सी बना देता हूँ मैं, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इसकी। बात समझ रहे हैं आप? ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, और ये भी इक्विपोटेंशियल है। लेकिन मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, ये सब इक्वल है। यानी कि अगर यहाँ पर मुझे पोटेंशियल मिल रहा है 100 वोल्ट इस वाली सरफेस पर, तो इस पर पूरी सरफेस पर 100 वोल्ट मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पर मिल रहा है 50 वोल्ट तो इस पूरी सरफेस पर 50 वोल्ट मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पर मिल रहा है 20 वोल्ट तो इस पूरी सरफेस पर 20 वोल्ट ही मिलेगा। मेरी बात आप समझे? बात आगे समझ में? अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन है, ये जो मैंने इस पर लिखा है 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, अगर मैं इसे रफली आपसे कहता हूं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, मुझे 100 यहां लिखना चाहिए, यहां लिखना चाहिए, या बीच में लिखना चाहिए, तो ये भी बच्चों एक क्वेश्चन है। नॉलेज के दीवानों, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि ये बिल्कुल सही है। 100 यही लिखा जाएगा, 20 यही लिखा जाएगा, बीच में 50 ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल स्टेप्ड डिक्रीज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पर पोटेंशियल स्टेप्स डिक्रीज हो रहा होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ओके, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। और इसका जो सबूत है, इसका सबूत ये है, इसका जो गवाह है, इसका जो गवाह है वो ये है, E = -dV/dr। समझे आप मेरी बात? ओके, तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, नोट तो कर ही लिया होगा आपने इसे। अब मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है, फिर हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आप मेरी बात समझ गए ना? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है, यहां को बना देता हूं मैं इसे, नॉलेज के दीवानों, पॉजिटिव चार्ज है, और बस मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी और मैं पूछ लेता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ए है, ठीक है, ये वाली बी है और ये वाली सी है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इस पर या इस पर, इनमें से किस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और किस पर पोटेंशियल कम होगा। तो आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, मजाक पता हमें कैसे कैसे v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर है और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, चार्ज तो हमारा सेम है, बिल्कुल सही बात। अब v किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर, जहां पर r ज्यादा होगा वहां पर v कम होगा और जहां पर v कम होगा वहां पर r ज्यादा होगा और जहां पर r ज्यादा होगा वहां पर v कम होगा। क्या करो सर एक ही बात को दोबारा बार बार कर रहे हो, देखो जहां पर r ज्यादा होगा वहां पर भी कम होगा, जहां पर r कम होगा वहां पर भी ज्यादा होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे आप बता सकते हैं किस पर पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, बताइए, VA पर या VC पर। अच्छा क्या VA पर, ओके मान लिया आपकी बात, तो VA पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर उससे कम किस पर होगा, VB पर होगा, फिर उससे कम किस पर होगा, VC पर होगा। तो VC पर पोटेंशियल सबसे कम, VA पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, ओके। अब एक चार्ज को मैंने यहां से उठाकर इस पॉइंट से, इसे मान लेते हैं हम पॉइंट P, इस पॉइंट से उठाकर मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और ये पॉइंट है Q। बात समझ रहे हैं ना आप, इस वाली अंदर वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैंने उसे P से Q पर शिफ्ट कर दिया चार्ज को, तो क्या यहां पर वर्क डन होगा, बताइए क्या करो, नहीं होगा, बिल्कुल सही। कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो V इज इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q नॉट, लेकिन यहाँ Q नॉट की जगह मैं क्या ले रहा हूं, Q, मतलब चलो Q नॉट ही ले लेते हैं, ये आ गया Q नॉट, ठीक है, इसे ले लेते हैं। अब यहां से वर्क डन देखिए, W इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू Q नॉट, ठीक है। अब यहां पर इस पर मुझे पोटेंशियल देखना है, इस पर देखना, तो मुझे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा ना नॉलेज के दीवानों, ठीक है, डिफरेंस ले लो सर जी, कोई बात ना। अब जब डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा VP डिफरेंस VQ इंटू Q नॉट। अब आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है, तो इस P वाले पॉइंट पर जितना पोटेंशियल, सपोज करो मैंने 2 वोल्ट ले लिया, तो 2 वोल्ट इस पर है तो 2 वोल्ट ही इस पर होगा। अब जब ये भी 2 वोल्ट है भाई साहब और ये भी 2 वोल्ट है तो दोनों आपस में लड़ मर जाएंगे, ठीक है, और लड़के यहां पर काम खत्म, चैप्टर फिनिश, इनका चैप्टर खत्म। और जब चैप्टर खत्म तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इंटू Q नॉट, इसका मतलब 0, कोई वर्क डन नहीं, कोई वर्क डन नहीं। यानी कि अगर हम किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं तो उसे शिफ्ट करने में कोई वर्क डन नहीं होता, कोई वर्क डन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो नो वर्क इज डन। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, नो वर्क is done in moving a test charge over an equipotential सरफेस। देखो भाई नॉलेज के दीवानों, पहले मैंने आपको सबूत दिया है तब मैंने इसे लिखवाया, लेकिन अब मेरी आप बात समझिए। अब मैं एक पॉइंट और देता हूं, देखिए अब ये सरफेस है बी, अब मैं इस वाली बी वाली सरफेस पर यहां से चार्ज को उठा के यहां शिफ्ट करता हूं इस पॉइंट पर, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं कभी इससे आप कंफ्यूज हो जाए। अब मैंने उस चार्ज को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, PQRS पर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो बताओ यहां वर्क डन होगा, तो यहां भी वर्क डन 0 होगा। अब मैंने सी वाली पर X से उठा के चार्ज को Y पर शिफ्ट कर दिया, तो बताइए वर्क डन होगा, नहीं होगा। इस पर भी यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन 0 होगा। लेकिन भैया बोर्ड क्वेश्चन जो पूछता है ना थोड़ा अटपटा, और जिसमें कोई पॉइंट हो ना उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे बोर्ड ने ये कह दिया कि अब ये बताइए ये सभी की पोटेंशियल सरफेस है, ये वाली भी की पोटेंशियल सरफेस है, ये भी, लेकिन आपस में इक्वल नहीं होंगी, बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है, और आपको ये भी पता सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस पर होगा, फिर उससे कम इस पर होगा, फिर सबसे कम इस पर होगा। अब अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर, तो वर्क डन होगा। लोअर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर शिफ्ट कर दिया मैंने तो वर्क डन होगा। और अगर मैं शिफ्ट करता हूं इसे हायर पोटेंशियल से, यानी कि चार्ज को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया मैंने, तो भी वर्क डन होगा। ठीक है, अब आपके लिए कमेंट में ये क्वेश्चन है, देखो अगर वीडियो आप देख रहे हो ईमानदारी से तो देखो दिल को बड़ा एहसास होता है, आंसर जरूर देना, फिर मैं उसका आपको जवाब बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं यहां से इस वाली हायर, ये है लोअर पोटेंशियल और ये है हायर पोटेंशियल वाली सरफेस, अगर मैं यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो आपको मुझे बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और अगर मैं हायर से हायर पोटेंशियल वाली से लोअर पोटेंशियल वाली सरफेस पर शिफ्ट कर रहा हूं तो आपको बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। कमेंट में मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, ऐसा ना हो कि मैं इंतजार ही करता रहूं। ठीक है ना, क्या करो सर जी जवाब तो हमने आज तक ना दिया। ओके कोई बात ना बेटे, अगर कुछ मानते हो, नॉलेज के दीवाने मानते हो और तुम भी नॉलेज के दीवाने तो जवाब दोगे। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं, रफ कर दूं। ओके तुम पहले से नोट कर लीजिए फिर रफ करते हैं। जादू दिख गया, जादू। ठीक है, अब बार बार मैं आपको एक चीज बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मली होता है, यानी कि नॉर्मल पर होता है, परपेंडिकुलर निकलता है बिल्कुल। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब हम इसे प्रूव करेंगे, क्या ये बात सही है या ये बात सही है, क्या ये बात सही है या ये बात सही है। चलो देखते। देखिए मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ ये नॉर्मली आउटवर्ड है, 90 डिग्री पर निकल रहा है। अब इसे हम प्रूव करना, प्रूव कैसे करें, तो देखो प्रूव करने का तरीका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा ई डॉट डी आर। ठीक है, डी आर या डी एल भी ले सकते हो, ये डिस्टेंस है डी आर या डी एल। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, डी आर या डी एल, ये इसे आप ऐसे भी ले सकते हो ई डॉट डी एल। अब आप मुझसे कहोगे सर, हाँ बेटे ये कौन सा फॉर्मूला उठा के लाए और ये कहां से आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। हमने ये तो पढ़ा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। चलो बच्चों अच्छा, अगर आपने ये पढ़ा है तो जब ये पढ़ा है तो डी एक्स की जगह क्या मैं डी आर नहीं ले सकता, क्या डी आर की जगह मैं डी एल नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा सर डी आर ले लो, डी एल ले लो, कोई बात नहीं है। ओके तो बताओ क्या लूँ मैं, डी आर लूँ या डी एल ले, डी एल ले, चलो डी एल ले ले। तो ये एफ डॉट डी एल हो गया। अब यहाँ पर ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। अब बात ये आती है कि ये एफ की जगह ई कैसे आ गया, तो ये ऐसे आ गया क्योंकि आपको पता है कि E इज इक्वल टू कितना होता है F अपॉन क्यू नॉट। बात आ रही है ना समझ में, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट होता है। अब हम जो ये देख रहे हैं, हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये +1 कूलाम के लिए टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सरफेस पर, यहाँ ये क्या है +1 कूलाम है, ये वैल्यू है क्यू नॉट की। और जब +1 का डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर, और फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो अगर हमने इन भाई साहब की जगह ई भाई साहब रख दिए हैं तो कोई गलत तो नहीं करा। ठीक है सर, मान गए आपकी बात को। ओके तो अब नीचे को आ जाओ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा ई डॉट डी एल। आ गए आप, ठीक है। अब ई डॉट डी एल होगा यहाँ पर, तो जब यहाँ डॉट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एल कॉस थीटा। और आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यहाँ से यहाँ जाए हम या यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, एक ही सरफेस पर जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल पर शिफ्ट करने में जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। तो इस डी डब्ल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ जी, ठीक है, ये डिस्टेंस है डी एल, यहाँ से यहाँ तक की है, डी आर मान लिया हमने। अब ये डी डब्ल्यू की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 0, और 0 बराबर हो गया ई डी एल कॉस थीटा के। अब मैं इसे इधर लिख लेता हूं, नाराज तो नहीं हो गई, ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, ठीक है। क्या इसके 0 मिलने का सबूत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी यहां पर 0 नहीं है, ठीक है। अब आप आती है बात डीएल की, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि यही लेकर आ रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो जब ये शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका डीएल भी 0 नहीं होगा। अब बचा कौन,
चोर यही है, यही है, पकड़ लो इसे ध्यान से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉस थीटा ही 0 का बराबर है। और जब कॉस थीटा ही 0 का बराबर है, जब ऐसा आप देखोगे, आप जानते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब कॉस मतलब जब थीटा 90 डिग्री होता है, समझे? तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, और जब थीटा 90 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ नॉलेज के दीवानों का ई और डी एल के बीच का है तो एंगल है। ध्यान से देखो, इन दोनों को जब मैंने ये डॉट हटाया तो ये जो एंगल है ये इन दोनों का मिडिल का है तो एंगल है, बीच का एंगल है ना। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल है तो ई और डी एल एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इधर ही चलेगा, इधर चलेगा ना, इधर ही चलेगा। बात आगे समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ, नॉर्मली हुआ किस पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात समझे? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जादू, अब इस जादू को देखिए, और ये जादू है तीसरा, यानी कि प्रॉपर्टीज जो है कि पोटेंशियल सरफेस की वो तीसरी प्रॉपर्टी है और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि पोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड, यानी कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगी, जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूर दूर है। मैं ये वाला जो व्यू दिखा रहा हूं ना, ये व्यू आपको मतलब सामने से दिखा रहा हूं नॉर्मली, तो ये दूर दूर है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे पास पास आ जाती हैं तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दूर दूर है तो इसका मतलब है वीक फील्ड। अब इसका सबूत क्या है? कैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक है? तो मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्मूला आपके है, इसके लिए अलग वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, और ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता है E इज इक्वल टू माइनस DV ओवर DR। जैसे माना एक सरफेस मैंने ये ले ली, एक सरफेस ये, इस पर पोटेंशियल V है, इस पर पोटेंशियल V प्लस DV है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो DR है। मेरी बात आप समझ गए? ओके, ये समझाने का मैटर इधर। अब उसके बाद में इज इक्वल टू माइनस DV ओवर DR। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कैसा रहता है भैया? कांस्टेंट रहता। ओके सर जी, जब ये कांस्टेंट रहता है, चलो DR को अलग करो, पहले डिस्टेंस को अलग निकालो। तो जब हम DR निकाल लेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस DV ओवर E। बात समझ गए? अब कहोगे सर जी ये माइनस क्या बता रहा है, इस माइनस को हटाओ, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये माइनस हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिधर की तरफ पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन। ठीक, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह देते हैं। जिस चीज को हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं वो ग्रेडियंट कहलाता है, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा धीरे धीरे, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो DR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस DV ओवर DR। अब DV तो कांस्टेंट है ही, ये तो कांस्टेंट है ही, तो इसे अलग को निकालते हैं हम। चलो जी, निकाल दिया। DV क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट है, इसे ब्रैकेट में अलग को लिख लो कांस्टेंट को, तो यहां से DR आपको मिलेगा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन E, माइनस को भी मैंने हटा दिया। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पर DR कम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पर DR ज्यादा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, DR कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, DR ज्यादा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि दोनों की पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास पास आएंगी, दूरियां घट जाएंगी, नजदीकियां खत्म हो जाएंगी, मतलब नजदीकियां बढ़ जाएंगी। क्या नजदीकियां बढ़ेंगी घटेंगी? नजदीकियां घट जाएंगी, हाँ नजदीकियां घट जाएंगी, यानी कि डिस्टेंस जो ये पास हो जाएगी, इसका मतलब ये सरफेस पास पास आ गई। ठीक है, इनके बीच की जो DR थी ये कम हो गई, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और ये DR ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है कंपैरिजन टू दिस, कंपैरिजन टू दिस, इसे और इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए लास्ट इसमें प्रॉपर्टी और है, और वो लास्ट ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। ये प्रॉपर्टी सेम इसी तरीके से है जैसा कि आपको पता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्रॉस करना, इंटरसेक्ट करना, बात एक ही है। ठीक है, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसे चौथे वाले पॉइंट को कहां को लिखूं? इसे अगर ले लिया हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूं, यहां रफ करने को यार दिल नहीं कर रहा, कहां को लिखूं?
यहीं को चिपकाता हूँ थोड़े से एक उसमें वो, यहाँ को देख लीजिए चौथा पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट, और आप कह सकते हो क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है और इसी के साथ में हमारा यह सेशन समाप्त होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और इसके जो नोट्स है आपको रिटन नोट्स वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को, सेम नाम से फिजिक्स फेम। फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।